जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूकेजीएस एकेडमी। मैं उत्तम कुमार आप सबों को फिर से एक नए वीडियो में आप सबों का स्वागत करता हूं। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग जो है कि विश्व के प्रमुख पर्वत शिखर को पढ़ने वाले हैं। जो प्रमुख है उन्हीं चीज़ों को पढ़ेंगे जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए हेल्पफुल रहे। ठीक है ना। जो भी स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, वे सभी हमारे इस चैनल से जुड़े और अधिक से अधिक लाभ पाने की चेष्टा रखें। ठीक है ना। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे दोस्तों कि विश्व के प्रमुख जो है कि पर्वत शिखर और उसकी ऊंचाई, यानी कि कौन कौन से जो पर्वत शिखर है उसकी ऊंचाई कितनी है, इसको सीक्वेंस बाय में हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे। और जो कि आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जो है कि जो पर्वत है वो कौन से देश में स्थित है और उसकी ऊंचाई कितनी है, ये आप सबों को एग्जाम में बहुत देखने को मिलता है, चाहे वो एसएससी का हो या फिर सीएचएसएल का हो या फिर सीजीएल का भी क्यों ना हो। और जहाँ तक कि आज देखते हैं कि एसएससी जीडी की जो तैयारी करते हैं उसमें सेट में आप जाते हैं तो 2 से 3 क्वेश्चन इससे आ जाता है। तो आप सबों को जो है कि पूरी मेहनत और लगन के साथ तैयारी करनी होगी ताकि आप अपने लक्ष्य के प्राप्ति के लिए सफल हो पाए। ठीक है ना। आज के इस वीडियो में लोग पढ़ने वाले हैं विश्व के प्रमुख पर्वत शिखर। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि पर्वत शिखर जो है कि वो कहाँ है, उसके बाद देश कौन से देश में स्थित है, उसके बाद इसकी ऊंचाई कितनी है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट और जो होती है वो इसकी ऊंचाई, इसी पर से क्वेश्चंस बनते हैं, चाहे वो एसएससी का हो या फिर जो है कि बीपीएससी का हो या फिर झारखंड से कोई रिलेटेड एग्जाम हो। तो आप सबों को इसमें से बहुत ही सवाल जो है कि देखने को मिलता है कि एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है। तो ये इसको भी हम लोग को ध्यान में रखते हुए चलना है। कहीं ना कहीं ये भी बहुत बड़ा सवाल है और इसको भी लेके हुए हम लोग को चलना होगा, नहीं तो अन्यथा क्या होगा कि इसको यदि हम लोग अपने माइंड सेटअप नहीं रखते हैं तो कहीं ना कहीं इसको भी एग्जाम में पूछा जाए तो हम लोग उसको छोड़ाते हैं, जिससे हमारी नौकरी नहीं लग पाती है। ठीक है ना। तो एवरेस्ट की ऊंचाई सबसे पहले हम लोग एक नंबर देखेंगे कि एवरेस्ट की ऊंचाई जो है कि वो कितनी है और किस देश में है। आप सबों को पता होगा माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल में ही स्थित है और इसकी ऊंचाई लगभग जो कि 8,850 मीटर की ऊंचाई तक है, जो कि सबसे हाईएस्ट जो है कि पर्वत शिखर की जो है कि ऊंचाई है। सबसे हाईएस्ट पर्वत शिखर की ऊंचाई हम लोग देखें तो वो एवरेस्ट यानी कि माउंट एवरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है इसको, जो नेपाल में स्थित है और इसकी ऊंचाई जो है कि 8,850 मीटर की ऊंचाई है। आप समझ सकते हैं कि कितनी ऊंचाई इसकी है। 1 मीटर कितनी लंबाई होती है, इस हिसाब से आप देखेंगे तो 8,850 मीटर जो है कि एक बहुत विशाल काया में बहुत लंबी दूरी तय करने के बाद जो होती कि इसकी ऊंचाई मापी गई है। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे केटू। केटू जो है कि वो भारत में स्थित है। केटू पर्वत यानी कि इसको जो है कि वो भारत में स्थित है और इसकी ऊंचाई जो है कि 8,611 मीटर की ऊंचाई है। मैन जो है कि इसकी ऊंचाई को याद रखना होगा हम लोगों को। इसकी ऊंचाई जो है कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, तो इसको ही हम लोग को साथ लेते हुए चलना होगा। तो ठीक है ना। केटू जो है कि भारत में स्थित है और 8,611 मीटर इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट हम लोग जो क्वेश्चन चलेंगे, जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या है, कंचनजुंगा। कंचनजुंगा जो है कि भारत और नेपाल दोनों के बीच है। आप देखते हैं उत्तरी साइड में या फिर जो है कि पश्चिम उत्तर क्षेत्र में, पश्चिम उत्तर पश्चिम क्षेत्र में जब देखते हैं ये जो है कि नेपाल और भारत की जो मेल मिलाप है वो पर्वत शिखर में जो है कि कंचनजुंगा पहाड़ी है जो भारत और नेपाल दोनों के बीच है। इसकी ऊंचाई करीबन 8,598 किलोमीटर की मीटर की ऊंचाई है। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे जो है कि लाहत से जो है कि नेपाल में एक बहुत बड़ा पर्वत शिखर है, जो कि इसकी ऊंचाई 8,550 मीटर की ऊंचाई है। इसको हम लोग को याद रखते हुए चलना। मुख्य मुख्य जो है 10 से 12 जो है कि या फिर 15 क्यों ना हो, इन 15 सवालों को हम लोग को भली भांति याद रखना होगा, कॉन्सेप्ट के रूप में समझना होगा और समझते हुए चीजों को चलिएगा तो आप सबको समझ में आएगा और ये बहुत हेल्पफुल हमारे एग्जाम्स के लिए है। ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे वो मकालू। मकालू जो पर्वत शिखर है वो जो है कि नेपाल और चीन के बीच में है। कहाँ है, नेपाल और चीन के यानी कि चाइना के बीच में जो है कि एक मकालू पर्वत शिखर है। इसकी जो ऊंचाई है दोस्तों वो 8,481 मीटर की ऊंचाई है। आपको एसएससी से जीडी में इस बार आपका एग्जाम में पूछा गया था कि मकालू पर्वत शिखर की ऊंचाई कितनी है। 8,481 मीटर की ऊंचाई तक है। 8,481 मीटर की ऊंचाई है।
जो कि आपकी बार जो कि एसएससी जीडी में पूछा गया था। आप जो प्रीवियस ईयर जो है कि आप उठा के देख सकते हैं किसी भी, ठीक है ना। अब नेक्स्ट हमारा जो है कि धौलागिरी। धौलागिरी जो पर्वत शिखर है वो क्या कहाँ है, वो नेपाल में। धौलागिरी जो है कि नेपाल में है और इसकी ऊंचाई दोस्तों 8,172 मीटर की ऊंचाई है। 8,172 मीटर की ऊंचाई है। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको एसएससी जीडी ने एक बार पूछ दिया है, ठीक है ना। मकालू जो है कि कहाँ पर स्थित है, वो नेपाल में स्थित है। नेपाल चीन की सीमा पर स्थित है, दोनों क्षेत्रों में स्थित है और इसकी ऊंचाई 8,481 मीटर की ऊंचाई है। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे वो है कि धौलागिरी हो गया। धौलागिरी जो है कि नेपाल में स्थित है और इसकी ऊंचाई जो है कि 8,172 मीटर की ऊंचाई है। नंगा पर्वत। नंगा पर्वत जो है कि भारत में स्थित है। दोस्तों देखेंगे नंगा पर्वत, इसको भी कहीं ना कहीं एक बार जो कि CHSL में पूछा गया था। आप सेट को देखते हुए चलिएगा तो आपको मिलेगा ये सवाल, जो है कि नंगा पर्वत कौन से क्षेत्र में स्थित है और इसकी ऊंचाई कितनी है। कौन से क्षेत्र में स्थित है और इसकी ऊंचाई कितनी है, दोनों को याद रखते हुए चलना है। लेकिन जो है कि हम लोगों को नंगा पर्वत जो है कि CHSL में जो है कि यही पूछा गया था, नंगा पर्वत की ऊंचाई कितनी है, तो 8,126 मीटर की ऊंचाई जो है कि नंगा पर्वत का जो है कि ऊंचाई है। और ये नेपाल और भारत की सीमा पर नहीं है, बल्कि ये भारत की सीमा पर ही है। आप सबको समझना होगा, ये जो है कि भारत के ही सीमा पर है। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे अन्नपूर्णा। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको भी याद रखते हुए चलना है। अन्नपूर्णा जो है कि भारत में स्थित है और इसकी ऊंचाई 8,078 मीटर की ऊंचाई है, ठीक है ना। अन्नपूर्णा कहाँ है, वो भारत में स्थित है और इसकी ऊंचाई जो है कि 8,078 मीटर की ऊंचाई है। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग मिलते हैं। नेक्स्ट पार्ट में जो है कि 8 से 10 सवाल और है, इसको भी पढ़ लेना बहुत आवश्यक है, ठीक है ना। तो आज से 10 सवाल को हम लोग को पढ़ना है और देखते हैं नेक्स्ट सवाल जो हमारा है। नेक्स्ट अगला प्रश्न जो है कि ग्रेसर ब्रह्म एक जो है पर्वत शिखर है जो कि पाकिस्तान में स्थित है। ग्रेसर ब्रह्म जो है कि पाकिस्तान में एक पर्वत शिखर है जो कि 8,068 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसकी ऊंचाई जो है कि दोस्तों वो 8,068 मीटर की है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम चलो गोसाई थामा। गोसाई थामा जो कि चीन में एक बहुत लंबे श्रेणी में जो है कि पर्वत शिखर है और इसकी ऊंचाई जो है कि 8,018 मीटर की ऊंचाई है। कितनी ऊंचाई है, 8,018 मीटर की ऊंचाई, जो कि चीन पर स्थित है, चीन देश में स्थित है। कहाँ, चीन देश में स्थित है और इसकी ऊंचाई कितना है, 8,018 मीटर की ऊंचाई जो कि गोसाई थामा। गोसाई थामा एक पर्वत शिखर है जो कि लंबे श्रेणी में फैला हुआ है और इसकी ऊंचाई 8,018 मीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है ये क्षेत्र है। और ये जो कि स्थित वो है कहाँ पर है, तो वो चीन के एक मैदानी क्षेत्र में स्थित है। और जो जहां तक देखते हैं कि इसकी जो पर्वत श्रृंखला है वो काफी लंबी पर्वत श्रृंखला है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट सवाल हम लोग चलेंगे नंदा देवी। नंदा देवी आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि कौन से देश में स्थित है। तो ये बहुत बार जो है कि आपको बिहार एसएससी में बहुत बार बहुत सेट में मिल जाएगा, चाहे वो जेपीएससी का हो या फिर बिहार एसएससी का हो, एसआई हो या फिर जो है कि उत्पाद सिपाही जैसे झारखंड के जो कांस्टेबल क्षेत्र के जो सवाल होते हैं उनसे जो सेट किए जाते हैं, तो आपको नंदा देवी जो है कि बहुत बार आपको सेट में पढ़ने को मिलता है। तो इसको भी हम लोग को थोड़ा जो कि याद रखना होगा। तो ये जो है कि भारत में स्थित है, नंदा देवी पर्वत जो है कि शिखर जो है कि भारत में स्थित है और इसकी ऊंचाई 7,817 मीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है, ठीक है ना। इसकी ऊंचाई जो है कि 7,817 मीटर की ऊंचाई तक है। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे वो है क्या, राकापोसी। राकापोसी आपको पता चल ही रहा होगा कि कौन से देश में, आप यदि एक बार भी सेट को पढ़ते हैं तो ये सारे सवाल आपको मिलते हैं, ठीक है ना। तो राकापोसी जो है कि वो पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ स्थित है, वो पाकिस्तान में स्थित है। राकापोसी पर्वत शिखर जो है कि पाकिस्तान में स्थित है और इसकी ऊंचाई करीबन 7,788 मीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे, नेक्स्ट सवाल हमारा है कामेट। कामेट पर्वत शिखर वो स्थित है भारत और चीन की जो है कि दोनों क्षेत्रों में ये फैला हुआ है। कामेट पर्वत शिखर जो है कि भारत और चीन दोनों क्षेत्रों में फैला हुआ है। तो इससे हमको पता चलता है कि ये कहीं ना कहीं दोनों की सीमा पर होगी या दोनों की सीमा से थोड़ी बाहर होगी। हमने देखा था कंचनजंगा जो कि भारत और पाकिस्तान सॉरी भारत और नेपाल के बीच था, लेकिन ये कामेट पर्वत शिखर जो है कि भारत और चीन के बीच है। यानी कि आप समझ सकते हैं, ना ही नेपाल से सटा हुआ है और ना ही जो है कि इधर म्यांमार बांग्लादेश सटा हुआ है, यानी कि आप कह सकते हैं ये नागालैंड के क्षेत्र में है। तो कामेट पर्वत शिखर जो है कि भारत और चीन के क्षेत्र में फैला हुआ है और इसकी ऊंचाई 7,756 मीटर की ऊंचाई तक है ये एरिया फैला हुआ है। तो इसको बहुत इंपॉर्टेंट सवाल माना जाता है, तो इसको भी याद रखते हुए हम लोग को चलना है। नेक्स्ट हमारा सवाल जो है कि नमवावकर्ता।
नम्बावर्ता जो है कि वो चीन में स्थित है। ये उतना खास नहीं है, लेकिन इसको भी हम लोग लेते हुए चलेंगे। तो ये कहाँ है स्थित है, वो चीन में स्थित है और इसकी ऊंचाई जो कि 7,756 मीटर की ऊंचाई है। ये उतना खास नहीं है। इसमें खास हम लोग को जो है कि पढ़ना है वो नंदा देवी, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जो नंदा देवी पर्वत शिखर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत यहाँ से क्वेश्चन बने हुए हैं। और राकापोसी ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम लोग को विशेष ध्यान रखते हुए चलना है। 2 सवाल इसमें से हम लोग को विशेष रूप से लेकर चलना है, क्योंकि इन्होंने एसएससी ने जो है कि 3 बार पूछा है, चाहे वो सीएचएसएल हो या फिर सीजीएल हो। सीजीएल ने तो जीके जीएस में जो कि नंदा देवी के बारे में भी पूछ लिया था कि इसकी नंदा देवी पर्वत शिखर की ऊंचाई कितनी है, ठीक है ना। तो नंदा देवी पर्वत शिखर की ऊंचाई कितनी है, 7,817 मीटर की ऊंचाई है। नेक्स्ट हमारा चलेंगे नम्बावर्ता, वो है चीन में, इसको ध्यान नहीं देना है क्योंकि उतना खास नहीं है और इसकी ऊंचाई भी उतनी नहीं है। नेक्स्ट मतलब तीर चमीर, तीर चमीर जो पर्वत शिखर है वो पाकिस्तान में स्थित है। पाकिस्तान में 2 ही पर्वत शिखर स्थित है, एक हमने पिछले पार्ट में पढ़ लिया था और एक अभी पढ़ रहे हैं। तीर चमीर जो कि पाकिस्तान में स्थित है, जो कि 7,728 मीटर की ऊंचाई है। तो पर्वत शिखर जो है कि पाकिस्तान में 2 ही पढ़ना है, एक तीर चमीर और एक ग्रेसर बर्मा जो है कि 2, एक पाकिस्तान में ये भी है 8,068 मीटर की ऊंचाई तक, और एक जो है कि यहाँ पर तीरी चमीर जो कि पाकिस्तान में स्थित है और इसकी ऊंचाई जो है कि 7,728 मीटर की ऊंचाई तक है। तो आज का वीडियो हमारा यही खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि हमारा वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें और लाइक भी करें, शेयर भी करें और लास्ट में सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आपको ऐसे लेटेस्ट वीडियो और नए लेटेस्ट वर्जन के साथ आपको वीडियो मिलते रहे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।